जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूजुअली मैं अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ जो हैं वो पर्सनल रखता हूँ अपने दोस्तों तक। बट ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्राइसिस रहा और इस दौरान जो इंडिया के अंदर मीडिया में जिंगोइज़म और वारिज़म जो हमें देखने को मिला उसके बारे में आज बात करने को दिल कर रहा है। तो सोचा एक वीडियो बना लीजिए और आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लीजिए इस बारे में। इस दौरान जो जिंगोइज़म इंडियन मीडिया पे हमने देखा, फेक न्यूज़ देखी, वो तो एक अलग ही लेवल पर चल रही थी, लेकिन उसमें एक करैक्टर जो सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आया और मैंने इस शख्स को पहली बार देखा और उसके बाद मैंने इसके बारे में मज़ीद तहकीकात की तो मुझे पता चला कि इनका नाम है मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या, जिन्होंने 3 साल इंडियन आर्मी में काम किया है एज अ मेजर। और ओटीए चेन्नई से इन्होंने कमीशन लिया था, कुमाऊं रेजिमेंट इन्होंने ज्वाइन की थी और 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ड्यू टू एनी मेडिकल रीजंस। बट हेयर इज़ द बेस्ट थिंग कि उनके व्यूज़ और उनके कमेंट्स को देखते हुए तो ऐसे लग रहा होता है जैसे 1971 में सैम मानिक शाह को जो वॉर प्लान थे वो उन्होंने बना कर दिए थे और कारगिल की वार तो वो जीत कर ही आए हुए हैं। इसके अलावा इनका जो मेन काम है वो आर्मी से रिटायर होने के बाद इन्होंने डिफरेंट कॉरपोरेट्स वगैरह में काम किया, जिसमें जो है वो जी न्यूज़, पब्लिक टीवी, इसके अलावा अर्नेस्ट एंड यंग में इन्होंने काम किया। देन फिर ये मीडिया की तरफ आए और रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज़ वगैरह जैसे चैनल्स पर को इन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने जो जिंगोइज़म और वारिज़म पर अपना काम शुरू किया उसके बारे में आज बात करते हैं। नॉर्मली इनका काम जो होता है वो पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक गोलगप्पे और बिरयानियाँ खिलाने का होता है। एक्स पर इनका जो है वो पाकिस्तान के बारे में, स्ट्रेटजिक अफेयर्स के बारे में बात करना होता है। और इनके यहाँ सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है कि हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, वॉर। लेकिन एक्चुअली इनका कॉम्बैट स्कोर अगर आप देखें, इनका वॉर जोन में इनका स्कोर देखें तो इन्होंने एक दिन भी कॉम्बैट या वॉर जोन में नहीं गुजारा हुआ, लेकिन अपने दूसरे जो हिंदुस्तानी फौजी हैं उनको मरवाने के लिए ये हमेशा अपने गुर्दों तक का जोर लगा रहे होते हैं कि वो लोग किसी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक कर दें और आज़ाद कश्मीर का एरिया जो है वो अपने कब्ज़े में कर लें, जो कि नॉर्मली हिंदुस्तान का ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। गौरव आर्या कितने आए और कितने चले गए, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और जिस तरह के हालात इनके चीखने चिल्लाने से लग रहा है इनकी मौत जल्दी होनी है। इस तरह के शौक में ही होनी है कि किसी दिन इनको ये खबर आएगी कि बाकी रहा सा जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो जिंगोइज़म और वारिज़म फैलाना इनका काम है, यही इनकी रोज़ी रोटी है। टीआरपी के बल पर ये चलते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और फेक न्यूज़ इनका जो है वो रोज़ी रोटी है। चाणक्य फोरम के नाम से इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे लॉजिक तो नहीं होती, सच वो भी नहीं होता। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो होती है गुस्सा, वॉर, जिंगोइज़म, फेक नेशनलिज़म, फेक पेट्रियटिज़म और इस तरह की चीज़ें इनके अंदर आ रही होती है। अभी जो लेटेस्ट पहलगाम के अटैक के बाद इंडिया ने एक बेवकूफ़ी सी की और मोदी जो कि बेसिकली एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और उसको अपने वोट्स को बरकरार रखना है और उसने नफ़रत की बेस पर आज तक हुकूमत की है और आगे भी नफ़रत की बेस पर उसने चलना है। उसके लिए उसने एक ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें मसाजिद और मदरसे थे उन पर मिज़ाइल अटैक किए, जिसमें 33 लोग अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। वो बेचारे बच्चे, ख़वातीन उनमें शामिल थी। उसमें अनलाइक बालाकोट जहाँ पर एक कौवा और एक दरख्त शहीद हुआ था, इसमें मासूम लोग शहीद हुए, जिसमें वापस जाते हुए उनके 3 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 और एक अनमैन्ड ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो गिरा दिया। और उसके बाद PF-6 और IAF-0 का एक ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और हमारे एयर मार्शल जो हैं औरंगज़ेब वो भी छाए पड़े हैं। तो बात करते हैं मेजर गौरव आर्या के बारे में। जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी और हर ऐसे चैनल से रेगुलरली
चलाते हैं जहाँ पेट्रोटिज्म टीआरपी से मैयर होता है, और सच्चाई जो है वो छुट्टी पर ही नॉर्मली ऐसी जगहों पर रह रही होती है। ये बंदा हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही देता है कि वॉर, एलओसी पे फायर हो रहा है, वॉर कर दो, क्रिकेट मैच कैंसिल कर दो, पीस टॉक्स, बेइज्जती होती है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद इन्होंने एक दावा किया था कि 300 दहशतगर्द आतंकवादी मार दिए गए हैं आईएफ के स्ट्राइक्स के बाद, जबकि बीबीसी और रॉयटर्स जैसे नामवर इदारों ने इस पर रिपोर्टिंग की थी और उन्होंने बताया था कि कोई एक इंसान भी उस जगह पर हलाक या शहीद नहीं हुआ, जबकि सिर्फ एक दरख्त और एक कौवे का नुकसान हुआ है। तो इन्होंने बोल दिया कि वो तो एंटी इंडिया है, वो एंटी इंडिया है, तो बस फिर तो सारा लॉजिक ही ख़त्म हो गया। इतने बड़े इदारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तो लिखते हैं, आज तक जितने सालों से उनको 100 150 साल या इवन 50 साल भी अगर हो गए उनको शाया होते हुए भी, तो वो तो सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ ही तो लिखते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि एंटी इंडिया है। ये इनका कहने का मतलब होता है कि यानी दुनिया झूठ बोल रही है और सिर्फ आर्य साहब ही सच बोल रहे हैं। तो क्या बात है भाई। गौरव आर्य की फैक्ट्री में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है वो बनता है झूठ, और पैकेजिंग होती है उस पर पेट्रोटिज्म की। बालाकोट में 300 टेररिस्ट मारे गए, झूठ। पाक आर्मी सीक्रेटली इंटर्ड इंडिया, झूठ। ऑल कश्मीरीज आर टेररिस्ट, झूठ। पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के जवानों का बेहेड किया या उनका सर कलम किए, एक और झूठ। हर बार नए इनसाइड रिसोर्सेज, हर बार नए टारगेट सेट, प्रूफ। अरे भाई आर्य साहब बोल रहे हैं तो सच ही होगा ना, झूठ थोड़ी होगा। तो इतना ही काफ़ी है, सोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंडियन अवाम से मेरी एक अपील है कि आप इनके एक्स पर एक बार जाकर इनसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक बार प्रूफ मांग के देख लें। आपको नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म की ऐसी पट्टी पढ़ाई जाएगी और ऐसे लोग और अंधभक्त और देशभक्त किस्म के लोग आपके पीछे पड़ेंगे, और मोदी भक्त स्पेशली, कि आपको वहाँ से जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कंपैरिजन कर लेते हैं वैसे कि पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी बाइस रहा है, मगर जब क्राइसिस होता है एंकर कम से कम चिल्लाते तो नहीं है, एनालिसिस होता है, ये फेक तो न्यूज़ नहीं बन रही होती। इंडियन मीडिया स्पेशली गौरव आर्य जैसे लोग न्यूक्लियर वॉर को व्हाट्सएप फॉरवर्ड समझते हैं, यानी एक ट्वीट से बम गिरा दिया, बस बूम। इन्होंने ट्वीट किया और पाकिस्तान में कराची फट गया, ख़त्म, निस्तो नाबूद, नक्शे से उड़ गया। इन्होंने लाहौर पार करवा दिया। जब इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, छोड़े आप पाकिस्तानी मीडिया को, रॉयटर्स जैसे कहते हैं कि सिचुएशन काम है, तो आर्य साहब कह रहे थे नहीं हम तो जंग जीत गए हैं, हमने तो आसिम मुनीर को गिरफ़्तार कर लिया, वज़ीर आज़म जो है हमारे उनको गिरफ़्तार कर लिया, हमने तो इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया। इसमें मेरा जो है वो ये जिंगोइज़म का जो बिज़नेस चला रहे हैं उसमें आप लोगों से मेरी ये कुछ रिक्वेस्ट हैं कि वार एक ट्रेजिडी है भाई, वार बिज़नेस नहीं है, लेकिन इनके लिए बिज़नेस है। इंडियन मीडिया के लिए एक सीजनल बिज़नेस है, और आर्य जैसे लोग इस बिज़नेस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। वो एक पट्टी सी वॉरिज़म की और जिंगोइज़म की लगाकर आ जाते हैं आप लोगों के सामने, फेक नेशनलिज्म चलाते हैं, अपना आपका खून उबालते हैं, आपको जोश दिलाते हैं, और फिर उसके बेस पर टीआरपी से पैसे कमा रहे होते हैं। ये लोग पीस को वीकनेस समझते हैं और हेट को स्ट्रेंथ समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पीस टॉक्स होंगी तो इनका तो धंधा बंद हो जाएगा, टीआरपी, इनका मीडिया कौन देखेगा? फिर तो लोग देखेंगे ड्रामास, फिर तो लोग देखेंगे मूवीज़, फिर तो लोग घूमने फिरने जाएंगे, फिर तो लोग इस तरह के ये इनके मीडिया चैनल को कौन देख रहा होगा? और इंडियन अवाम से इमोशनल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, टीआरपी के शेयर खरीदते हैं। ये कोई नेशनलिस्ट नहीं है वैसे भाई, ये कंटेंट क्रिएटर हैं और एजेंडा ड्रिवन है। तो इंडियन अवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आप काइंडली इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया की पब्लिक, आप लोग वैसे तो दुनिया की सबसे ज़हीन और इंटेलिजेंट और डाइवर्स कम्युनिटी में आते हैं, तो फिर ऐसे कार्टून करेक्टर से वैसे आप किस तरह भरोसा कर सकते हैं ऐसे लोगों पर जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं और कोई काम नहीं है इनका। सोचें अगर आर्य जैसे लोग जितने सच्चे हैं तो प्रूफ क्यों नहीं देते? प्रूफ किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ आप रैंडम मांग लें इनसे कि प्रूफ दे दो, आपको इंडियन मीडिया या इंडियन न्यूज़ चैनल का कोई कार्ड के क्लिप दे देंगे और कहेंगे ये प्रूफ है।
या इन्होंने अपनी कोई वीडियो बनाई होगी और कहे कि ये प्रूफ है। अरे भाई, प्रूफ लाना है तो किसी इंटरनेशनल या थर्ड पार्टी का लाओ जिसको पाकिस्तानी लोग भी मान सकें, इंडियन लोग भी मान सकें। सोचो अगर इनसे आप प्रूफ मांग लें एक्स पर, तो फिर तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके तो ये एड्रेस वेड्रेस निकाल के आपके घर के आगे ये धरना दे देंगे और लोगों को और अंधभक्तों को भेज देंगे वहाँ पर छुरियाँ चाकू लेकर। क्यों हमेशा ये सिर्फ ड्रामा करते हैं और गुस्से में रहते हैं? टीआरपी के लिए भाई, और कोई चीज़ नहीं चाहिए इनको चाहिए होती है तो सिर्फ टीआरपी चाहिए होती है। अमन एक ऑप्शन है, लेकिन जिंगोइज्म का नशा अगर चढ़ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेजर आर्या अपने टीआरपी जीता है लेकिन ट्रस्ट नहीं। आप टीवी के जनरल हैं भाई साहब, लेकिन हिस्ट्री के विलन तो बन ही रहे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को नफ़रत की ज़रूरत नहीं है, वैसे कॉमन सेंस की ज़रूरत है। वार में सभी हार जाते हैं मेरे भाई, कोई भी नहीं जीतता। कोई भी नहीं जीतता वॉर के अंदर। चलें, इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप दोबारा इस तरह की कोई वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।